नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे सत्यवान और सावित्री की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पूर्ववासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और यथासमय उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या की जात कर्मादि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथासमय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है, और पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी नहीं बनूं। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार कर सुवर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजऋषियों के रमणीय तपोवनों में गई और उन माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना कर फिर क्रम से अन्य सब वनों में भी विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती विभिन्न देशों में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचरकर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही के चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है? यह युवती हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के यह कहने पर कि तू अपना सब वृतांत सुना दे, सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा, साल्व देश में द्युम्नसेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। पीछे वे अंधे हो गए थे। इस प्रकार आंखें चली जाने से और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्या के सहित वे वन में चले आए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान, जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप हैं और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति रूप से वर्ण किया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती है। इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजा ने पूछा, अच्छा, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और सूरवीर तो है न? नारद जी बोले, वह द्युम्नसेन का वीर पुत्र, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंतिदेव के समान दाता, उसी नर के पुत्र शिवी के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव है, सूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्ष्याहीन है, लज्जाशील है और तेजस्वी है। तप और शील में बढ़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं,
कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। अश्वपति ने कहा, भगवान आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं, अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री यहां आ, देख तो फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देवर्षि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्पायु है, वह 1 वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी काष्ठ पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये 3 बातें एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है, अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन तुम्हारे पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण है वे किसी दूसरे पुरुष में है भी नहीं, अतः मुझे भी यही जान पड़ता है कि आप उसे कन्या दान कर दें। राजा ने कहा, आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती, अतः मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को ही शिरोधार्य समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहित के सहित सभी ऋत्विजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वन में राजा दुमतसेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राज ऋषि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा दुमतसेन को साल वृक्ष के नीचे एक उसके आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राज ऋषि दुमतसेन की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राज ऋषि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की। तब अश्वपति ने कहा, राजऋषि मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है, इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कीजिए। दुमतसेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है, वह यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी। अश्वपति ने कहा, राजन सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं, इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। दुमतसेन बोले, राजन मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज्य भ्रष्ट होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभिष्ट अतिथि हैं। तदंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथायोग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौटाए। उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा गुण विनय संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पतिदेव को प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन के सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था।
जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पतिदेव के प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्य देव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब आह्निक कृत्य समाप्त किए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण बड़े बूढ़े सास और ससुर को क्रम से प्रणाम कर संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे अवैधव्य के सूचक शुभ आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो, वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो, फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगी। सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है, चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूं, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फलादी लाने के लिए वन में जा रहे हैं, यदि सास जी और ससुर जी आज्ञा दे तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर दुमत सेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रम में रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है, अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीन कर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दाह सा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरे सिर में कोई बर्छी छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूं, बैठने की मुझमें शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उनका सिर गोदी में रखकर वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पास था और देखने में वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूं आप कोई देवता है, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य का नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन है और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तू मुझे यमराज जान, तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, अब मैं इसे पास में बांध कर ले जाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूं। सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे। यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है, यह मेरे दूतों द्वारा ले जाए जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूं। इसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पास में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और उसका और दैहिक संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है, पति के पीछे भी तुझे जहां तक आना था वहां तक आ चुकी है। सावित्री बोले, मेरे पतिदेव को जहां भी ले जाया जाएगा, अन्यथा जहां वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है।
तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री, तेरी स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें और बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साध्वी सावित्री, मैं तुझे यह वर देता हूं, तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है, अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान न हो। सावित्री ने कहा, पतिदेव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर, जहां आप पतिदेव को ले जा रहे हैं वहां मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक और बात सुनिए, सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है वह मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा, अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया है वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग नहीं करें, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा द्युमत्सेन, शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, अब तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम न हो। सावित्री ने कहा, देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभिष्ट फल भी देते हैं, इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। और इस प्रकार का तो प्राय यह सभी लोग हैं। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी यह बात वैसी ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू फिर कोई अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन है, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हो, यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, पतिदेव की सन्निधि के कारण ये कुछ दूरी नहीं जान पड़ती, मेरा मन तो बहुत दूर दूर की दौड़ लगाता है। अतः अब मैं जो बात कहती हूँ उससे भी सुनने की कृपा करें। आप विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं, इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है और विश्वास सभी जीवों को सुहृदता के कारण हुआ करता है। अतः सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहां से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हो, ये मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान न हो, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं और अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्य के आधार हैं, उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता।
यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है, ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे इस गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती। अब तुम मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, हे मानव, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित तो हो जाए। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और फिर भी आप मेरे पतिदेव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो यह वर मांग रही हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्य पुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुल नंदिनी कल्याणी, ले, मैं तेरे पति को छोड़ता हूं। अब यह सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ये तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा और धर्म पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री लौटकर उसी वट वृक्ष के नीचे आई जहां सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गई और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और वह सावित्री की ओर बार बार प्रेम पूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हो। वह बोला, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? और यह काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींचे लिए जाता था? सावित्री ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, आप बड़ी देर से मेरी गोद में सोए पड़े हैं। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा का नियंत्रण करने वाले देवश्रेष्ठ भगवान यम थे। अब वे अपने लोक को चले गए हैं। देखिए, सूर्यास्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है, इसलिए ये सब बातें तो जैसे जैसे हुई हैं कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने कहा, ठीक है, चलो। देखो, अब मेरे सिर में दर्द नहीं है और न मेरे किसी अंग में पीड़ा ही है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूं तुम्हारी कृपा से शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करूं। प्रिय, मैं किसी दिन भी देर करके आश्रम में नहीं जाता था। संध्या होने से पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जाने से रोक देती थी। दिन में भी जब मैं आश्रम से बाहर जाता तो मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता में डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रम वासियों को साथ ले मुझे ढूंढने को चल देते थे। अतएव कल्याणी, मुझे इस समय अपने अंधे पिता की और उनकी सेवा में लगी हुई दुर्बल शरीर वाली अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है उतनी अपने शरीर की भी नहीं है। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हूं। पति की बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गई। उसने सत्यवान को उठाया, अपने बाएं कंधे पर उसका हाथ रखा और दायां हाथ उसकी कमर में डालकर उसे ले चली। तब सत्यवान ने कहा, भीरू, इस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूं और अब वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे वही आ गया है, इसलिए अब सीधे इसी मार्ग से चले चलो। कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता पिता को देखने की भी मुझे जल्दी है। ऐसा कहकर वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। दुम्तसेन ने पुनः अपना राज्य सिंहासन संभाल लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन हुई। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी।
बोलो सावित्री देवी की जय।